नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पति पर अन्य महिला से नाजायज संबंध रखने का आरोप। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर परिजनों ने दहेज प्रताड़ना के साथ साथ पति पर किसी अन्य महिला से अवैध संबंध रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी के चलते बेटी के पति ने उनकी बेटी को मारा है। पोस्टमार्टम गृह पर विलाप करते हुए दिखाई दे रहे यह सभी लोग थाना शेरगढ़ से ही गांव के निवासी है। कुंवर पाल का कहना है कि उन्होंने अपनी बेटी ममता उर्फ बबली की शादी पिल्होरा गांव थाना छाता में मुकेश उर्फ कलवा के साथ वर्ष 2019 में हिंदू रीति रिवाज के साथ व पूरे दान दहेज के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद से ही ससुराली जन उनकी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे और दहेज में एक बुलेट मोटरसाइकिल व 1 लाख रुपए की डिमांड करते थे और कई बार मेरी पुत्री के साथ मारपीट कर जानलेवा हमला भी उनके द्वारा किया जा चुका है और हाल के 10-12 दिन पूर्व मेरी पुत्री को मारपीट करके अपने घर से भगा दिया और उसके बाद पंच पंचायतों के द्वारा राजीनामा करके मेरी पुत्री को ले गए और आज उन लोगों के द्वारा मेरी बेटी की हत्या कर दी गई है। मृतका के पिता ने बताया कि पुत्री के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति का फोन आया है कि आपकी पुत्री को मार दिया गया है, लेकिन मेरी पुत्री के ससुराली जनों ने ऐसी कोई भी घटना फोन पर नहीं बताई, जिस पर कुंवर पाल जब अपने परिजनों के साथ अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचा तो वहां कोई भी ससुराली जन व कोई सदस्य नहीं मिला और उनकी पुत्री का शव पलंग पर पड़ा था। वहीं मृतका के भाई का आरोप है कि उनकी बहन के पति के किसी अन्य महिला से भी नाजायज संबंध थे। इस बारे में उनकी बहन के द्वारा उनको कई बार बताया गया था। इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होता था। भाई का कहना है कि झगड़े के चलते ममता की उसके पति ने ही हत्या की है। तो इन्होंने हमको कॉल संपर्क किया, हमको पता चला तो हम मौके पे वहाँ पहुँचे तो लड़की बेड पर पड़ी हुई थी मृत अवस्था में। तो देखा हमने वहाँ जाके तो इतने ये सारे घर वाले जो थे हमको देखकर तुरंत वहाँ से भाग गए। इसको जलाने की कोशिश की जा रही थी, पूरा बंदोबस्त था इनके पास में, लेकिन हमको देखकर ये वहाँ से भाग गए। फिर ये आ गए, लास्ट में सब आ गए यहाँ, मतलब पुलिस को सूचना कर दी। बार बार कांटेक्ट कर रहे थे लेकिन उनका नंबर कोई लग नहीं रहा था, इमरजेंसी 112। तो फिर हमारी गाड़ी है, हम गाड़ी में रख के थाने ले जाने की प्रयास में थे, लेकिन उससे पहले वहाँ पुलिस आ गई मौके पर। फिर उन्हें अपनी जो कार्रवाई की, मौका मुआयना किया, जिस कमरे में लड़की थी बेड पे, उन्होंने वहाँ से उतार के नीचे इसको लड़की को पटक दिया और उसका लॉक लगाकर चाबी लेकर फरार हो गया वो लड़का मुकेश और कलवा। कौन है मुकेश? मुकेश लड़की का पति है। अच्छा जी। तो क्या लगता है आपको, हत्या की गई है या? अरे सबको लगता है हत्या की गई है। क्यों की गई है, कारण क्या है? कारण क्या है, उस लड़के का किसी से अफेयर चल रहा है। अच्छा, क्यों, मतलब कोई कॉल वगैरह आती थी, लड़की ने उससे प्रयास किया कि ये क्यों, क्या है ये, उसी बात पर लड़की को मार दिया, धमकाया, पहले से मारपीट, छत से पैर पकड़ के उल्टा लटका देना, ये सारे उसके साथ पहले प्रताड़ित की जा रही थी लड़की। ये बात लड़की ने बताई थी आपको? बताई थी बिल्कुल। अच्छा, घर वालों को बताई तो घर वालों ने कहा चलो कोई नहीं, समझाएंगे, बैठ के पंचायत भी हुई इस मैटर में, लेकिन कोई मतलब उस बात का नहीं निकला। लड़की को लास्ट में मार दिया गया। अब कितने लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है आपने? 4 लोग हैं। पता चलो जी, परिवार वाले ने फोन पहुंचो जी हमारे और कि लड़की खत्म है गई। हम पहुंचे जी मैं घटना तो हमें तो जमीन हम पाई मारी है, बिन्नी मारी है, घर वाले ने और को मारेगा। लड़के बात होता ना, कोई नहीं मिला मौके पे। हाँ जी, हाँ जी। पहुँचे वहाँ, घर पे कोई मिला नहीं, लड़की नीचे मिली थी, लड़के भाई ऊपर अट्टे में रहती थी। तो वहाँ जाके देखा तो अट्टे का ताला लग रहा। मैंने एक ताला क्यों लग रहा है, पुलिस में फांसी खाई है इसने। फिर पुलिस वाले आ गए, 100 नंबर बुलाया, फिर वो ताला नहीं खोला, फिर वहाँ थाने आ गया, 2-3 गाड़ी और आ गए। जब पुलिस ने ताला तोड़ा है, तो क्या लगता है अंदर तक देखा है, उसमें कुछ नहीं मिला है, न कोई जेवरी मिली है, न कोई साफी मिली है, न कोई धोती मिली है। पुलिस वाले का इस बात को। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए विविध भारत न्यूज।